स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या के बारे में। कब से कब कितना हुआ पूछेगा। नेगेटिव इफेक्ट भारत की जनसंख्या पर कब पड़ा था? तो 1921 में नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। आप पूछ लेगा भारत में जनसंख्या विस्फोट कब हुआ था? तो 1921 से 1931 के टेन के बीच। 1921 से 1931 के बीच देखिए, 1921 में हुआ था -0.3% की जनसंख्या वृद्धि, और 1931 में देखिए 11% की वृद्धि हो गया था। तो इसी को बोला जाता है जनसंख्या विस्फोट। फिर देखिए पूछ लेगा, सिंपल पहला क्वेश्चन बनेगा, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि कितना था? 10 साल में 17.7% की वृद्धि हुआ था। 2011 में जनसंख्या भारत की कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ था? तो 17.7%। अब 5 राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। पहला नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पाँचवा आंध्र प्रदेश। सबसे कम सिक्किम में, फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में है। उसके बाद उससे फिर कम, उससे ज़्यादा मिजोरम में, मतलब बढ़ते क्रम में है। सिक्किम में सबसे कम, उससे ज़्यादा मिजोरम में, फिर उससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, उससे ज़्यादा गोवा में, और उससे ज़्यादा नागालैंड में। यहाँ जनसंख्या था घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? यूपी का। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम का। हो गया क्लियर? अब आगे चलते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा, मतलब 10 साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन किया था? तो वो मेघालय किया था। मेघालय किया था 27.9% वृद्धि। 27.9% वृद्धि नेपाल मेघालय, और फिर 26%। अरुणाचल प्रदेश 25.5%, 25.4%। बिहार, जम्मू कश्मीर 23.6%, और मिजोरम 23.5%। अब पूछिएगा कि जम्मू कश्मीर तो यूटी है, तो लेकिन उस टाइम 2011 में तो जम्मू कश्मीर तो राज्य था ना, तो उसी को डाटा लेना पड़ेगा। और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुआ था? तो नागालैंड में, फिर उससे हल्का ज़्यादा केरल में, फिर उससे ज़्यादा गोवा में, फिर ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, फिर सिक्किम में। सबसे कम वृद्धि नागालैंड में, सबसे ज़्यादा वृद्धि मेघालय में। याद रखिएगा 27.9 की वृद्धि हुआ था मेघालय में। दूसरा नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य देखते हैं, और न्यूनतम घनत्व वाले राज्य। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा राज्य में? तो वो बिहार में है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 आदमी रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 17 लोग रहते हैं। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। फिर बिहार के बाद हो जाएगा दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरा पर केरल, चौथा पर उत्तर प्रदेश, पाँचवा पर हरियाणा। मतलब घटते क्रम में सबसे ज़्यादा बिहार में जनसंख्या घनत्व है, उससे कम पश्चिम बंगाल में, उससे कम केरल में, फिर यूपी में, फिर हरियाणा में। और सबसे कम हो जाएगा कम जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश में। ये पूछेगा सिंपल कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो आप लोग को बताएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बिहार में। बिहार में कितना है पूछ लिया था डाटा के बाद, 1106 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, मतलब सेक्स रेशियो महिला और पुरुष का, तो सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा? केरला। केरला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा, हरियाणा में सबसे कम है। सिंपल यही पूछेगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य तो हरियाणा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो केरल हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षर राज्य, मतलब पढ़ा लिखा राज्य कौन है? तो केरल। सर्वाधिक पढ़ा लिखा राज्य केरल, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार है। केरल के बाद आ जाएगा दूसरे नंबर पर मिजोरम। पूछ लेगा नॉर्थ ईस्ट में सबसे पढ़ा लिखा राज्य, तो वो हो जाएगा मिजोरम। और नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दो क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर। पहले तो पूछ लेगा सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य, तो केरल हो जाएगा। सर्वाधिक न्यूनतम साक्षर वाला राज्य, तो वो हो जाएगा बिहार। अब पूछ लेगा नॉर्थ ईस्ट में पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन हो जाएगा? तो मिजोरम। और पूर्वी राज्यों में सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यही पूछ सकेगा। अब चलते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता। तो केरल में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है 92.1%, लेकिन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो केरल। सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता महिला वाला राज्य, तो वो हो जाएगा बिहार। बिहार सिंपल यही रखे। उससे कम फिर हो जाएगा, उससे ज़्यादा हल्का सा है राजस्थान दूसरे नंबर, मतलब न्यूनतम महिला साक्षरता वाला दूसरा राज्य, तो वो राजस्थान हो जाएगा। केंद्र शासित, तो अब केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। 2011 विजन कौन सा? केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या घटते क्रम में सबसे ज़्यादा कहाँ था जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में? तो वो था दिल्ली का 1.6 करोड़, फिर पुडुचेरी का 1.2 करोड़, फिर चंडीगढ़ का 10.5 लाख, अंडमान निकोबार का 3.80 लाख।
केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व पूछ लेगा। केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व तो वो दिल्ली का हो जाएगा सबसे ज़्यादा 11,320। फिर उससे हल्का कम चंडीगढ़ का। माने है अवरोही क्रम, अवरोही माने थोड़ा सा बड़ा छोटा छोटा छोटा, तो अवरोही क्रम में है। अब पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा सिंपल, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन में बिहार मिलेगा, लेकिन बिहार नहीं मिलेगा। बिहार मत मारे, क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, किस राज्य में, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, यानी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व। कितना है? 11,320 आदमी 1 किलोमीटर स्क्वायर में। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 11,320 आदमी रहते हैं वहाँ दिल्ली में। बस यही बनेगा। आगे चलते हैं। केंद्र शासितों प्रदेश में पूछ लेगा, केंद्र शासित प्रदेशों के लिंगानुपात, तो सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है केंद्र शासित प्रदेश में? पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता कौन है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला है साक्षरता में। अब पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, दोनों में अंतर होगा। केंद्र शासितों प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन? लक्षद्वीप। और केंद्र शासित प्रदेशों का लिंगानुपात में सबसे अधिक पुडुचेरी हो जाएगा, पुडुचेरी। और सबसे कम साक्षरता वाला तो वो हो जाएगा दादर व नगर हवेली। और सबसे कम लिंगानुपात वाला तो वो हो जाएगा दमन और दीव। तो आपका यही क्वेश्चन बनेगा जो मैंने बता दिया है, एक बार देख लीजिए।